हेलो। सबसे पहले मेरे सभी साथियों को और राजकीय महाविद्यालय हांसी के सभी पूर्व छात्रों को नमस्कार और मेरे सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं बलवान सिंह नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज हांसी का एक पूर्व छात्र हूँ। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया और +1 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया 1989 में। 1989 से और 1994 तक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हुए यहाँ मैंने ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस दौरान मेरे जो टीचर रहे, मेरे श्रद्धेय टीचर रहे, जिनका मैं अब भी पूरे तहे दिल से इस वीडियो के माध्यम से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे टीचर मिले जिन्होंने समय समय पर मुझे मार्गदर्शन किया और आज मैं राजकीय महाविद्यालय हिसार में एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल के रूप में कार्यरत हूँ। 2010 से 2014 तक मुझे गवर्नमेंट कॉलेज हांसी में भी कार्य करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिस कॉलेज में मैंने 5 साल पढ़कर अपना ये कैरियर बनाया, उसी महाविद्यालय में मुझे अध्यापन कार्य करने का भी मौका मिला। प्रिय पूर्व छात्रों, सहयोगियों, हर संस्था, खासकर विशेषकर एजुकेशनल जो संस्था है, वो हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत अहम रोल अदा करती है। गवर्नमेंट कॉलेज हांसी ने भी मेरे व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस व्यक्तित्व को निखारने में जिन टीचर्स का योगदान रहा, उनको मैं सतत प्रणाम करना चाहूँगा। उस समय हमारे महाविद्यालय में बहुत सारे कर्मठ और अध्ययनशील मेहनती प्राध्यापक थे, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। उस समय +1 जब मैंने की तो +1 मैंने कॉमर्स से की, +1 कॉमर्स की। उस समय श्री योगेश्वर दत्त जी, श्री ओम प्रकाश लावड़ा जी, श्री राजवीर दोहन जी, श्रीमती राज मेहता जी ने मैथ हमें पढ़ाया। और इसके अतिरिक्त +1 के बाद +2 में मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर ज्योग्राफी के साथ +2 किया। और उस समय हमारे जो टीचर होते थे, हिंदी के टीचर जयपाल सिंह रेड्डू जी, डॉक्टर मुल्कराज जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी। इसके अतिरिक्त इंग्लिश के प्राध्यापक होते थे श्री BP यादव जी, श्री मित्तल जी, श्रीमती कमलजीत मैडम जी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और टीचर भी दूसरे सब्जेक्ट के कार्यरत थे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में निर्मल सिंह जी होते थे और हिस्ट्री जो सब्जेक्ट था उसमें भी एक निर्मल सिंह दूसरे प्राध्यापक होते थे। मैडम छाबड़ा होती थी, बहुत ही मेहनती थी हिस्ट्री में। कभी कभी मैं हिस्ट्री की क्लास भी लगाता था। इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी के टीचर का विशेष योगदान रहा मेरे जीवन में, जिसमें श्री भीम सिंह जी, श्री IS मोर जी, श्री DK वत्स जी, श्री जितेंद्र दलाल जी, श्री कृष्ण कुमार नूनिया जी, ये हमें भूगोल पढ़ाते थे। और इन्हीं के आशीर्वाद, इन सभी टीचर्स के आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज हांसी की भूमि को और अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। मेरे सहयोगी जो साथी थे, उस समय साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, उन्होंने भी समय समय पर बहुत ज़्यादा सहायता की। गवर्नमेंट कॉलेज हांसी को याद करते हुए मुझे एक दृश्य मतलब इस तरह का आता है कि गवर्नमेंट कॉलेज हांसी के सीमित संसाधन थे, बिल्डिंग बहुत छोटी थी
और कभी कभी बार भी क्लास लगानी पड़ती थी हमें। ये जो नई बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ एक जो जंगल था और उसको बाद में एनएसएस के माध्यम से डॉक्टर जयपाल सिंह जी रेड्डू के नेतृत्व में उस जंगल को साफ किया गया। बच्चों को बैठने के लिए जो किक्कर और नीम के पेड़ होते थे उनके नीचे बैठने की सुविधा मिली। जब भी क्लास ऑफ होती थी, कोई बहुत बड़ा पार्क इस कॉलेज में नहीं था, उन किकरों के नीचे बैठ के न और बहुत ही अच्छा मतलब हम अध्ययन करते थे। बहुत सारी मस्तियाँ वहाँ होती थी। एनएसएस में विशेषकर मतलब मैं बताना चाहूँगा कि एनएसएस का मैं विद्यार्थी रहा, एनएसएस का वॉलंटियर रहा और 1993 में बेस्ट कैंपर भी रहा इस महाविद्यालय का। उस एनएसएस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे जो कोऑर्डिनेटर एनएसएस कोऑर्डिनेटर होते थे श्री जयपाल सिंह जी रेड्डू, वो अभी भी मिलते हैं, हाँसी रहते हैं। जब गवर्नमेंट कॉलेज हाँसी में मैं पढ़ाने आया तब भी उनका आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहा। तो उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ बातें हमें सीखने को मिली। और एनएसएस कैंपों के दौरान यहीं गवर्नमेंट कॉलेज हाँसी में हमारा डेरा होता था और बहुत इन्जॉय हमने किया, भरपूर इन्जॉय किया उस एनएसएस कैंप के दौरान। शाम को मतलब रागनी भजन वगैरह जिसको जो कुछ आता था, एक शाम की संध्या होती थी और उसमें बहुत मतलब हम मज़ा लेते थे। हालांकि उस समय का जो अध्ययन कार्य है हमारा काफ़ी कठिन रहा, क्योंकि यहाँ बस वगैरह बस स्टैंड से आने की कोई सुविधा नहीं थी। और गांव से भी, मेरा गांव भुरटाना गांव है हाँसी तोसाम रोड पर, वहाँ से भी मतलब हाँसी तोसाम रोड तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कोई साधन नहीं थे। इसलिए हमें वहाँ से भी 4 किलोमीटर पैदल और यहाँ से भी 3 किलोमीटर पैदल, यानी 7 किलोमीटर आना और 7 किलोमीटर जाना, लगभग 14 किलोमीटर पैदल करके हम मतलब पढ़े। कई बार बसेज वगैरह भी नहीं, भाई बसेज बहुत कम आती थी। बसेज नहीं आती थी तो हम कई बार मतलब जब हमें यूँ लगता तो एक दो साथी के पास साइकिल थी तो साइकिल के ऊपर भी 19 किलोमीटर का पूरा सफ़र करके बिल्कुल एंजॉय से, कोई टेंशन नहीं थी। छात्र जीवन में आपको पता है कि भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पर कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज हाँसी में पढ़ते हुए मैं लगातार 5 साल अपनी क्लास का टॉपर भी रहा। अपनी क्लास को टॉप किया मैंने और लगातार मैं अपनी क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी रहा। क्लास रिप्रेजेंटेटिव उस समय यूनियन के इलेक्शन होते थे और उस समय क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बहुत अहमियत होती थी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव होता था और एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड होता था। जिसके सबसे ज़्यादा अंक होते वो नॉमिनेटेड होता था। तो मैं 5 साल लगातार मतलब पॉलिटिकल जो लीडर थे यहाँ के, उनके संपर्क में भी रहा। बहुत अच्छा ओम प्रकाश मेहरा जी, उसके बाद राजकुमार बोड़ा जी, उसके बाद प्रधान सरदार जी, इनके साथ सरदार जी मेरे साथ मेरे क्लासमेट थे। सरदार सिंह जी वो भी प्रधान बने। इसके बाद हरपाल जी वाटोड़ से प्रेसिडेंट बने और वो बहुत अच्छे मतलब कार्य करता थे, बहुत मतलब संघर्ष करते थे। कॉलेज के हर विद्यार्थी की कोई समस्या ना हो, उस समस्या को दूर करने के लिए कई बार प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल के से हमारा मतलब आपस में बातचीत के माध्यम से उन चीज़ों को, सब चीज़ों को सुलझाने का हम प्रयत्न करते थे। पढ़ने की जो बात, मैं पढ़ने और पढ़ाई की बात करूं तो उस समय के जो हमारे टीचर थे, रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन उन टीचर के, उन प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की। जाते वक्त एक मस्ती और भी होती थी जाते वक्त, क्योंकि यहाँ हाँसी के काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं। गंगू हलवाई की जलेबी, चांद के छोले, और एक बस स्टैंड के पास एक केड़े की रेडी वाला खड़ा होता था, उसके केड़े ज़रूर खाते थे हम। गंगू हलवाई की जलेबी 2-4 दिन में। तो इस प्रकार से मस्ती करते हुए बड़ा मतलब अच्छा समय 5 साल का यहाँ रहा। और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा कि मतलब हम पूरी तरह से मतलब अपने जीवन में सक्सेस हुए और अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट भी हैं। तो इस प्रकार से माता पिता के आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से
हमारा जो जीवन है, हमारा जो मतलब करियर है वो अच्छा बना। और मैं तो मतलब इस संधि सेतु जो एलुमिनी एसोसिएशन है हमारी गवर्नमेंट कॉलेज झांसी की, उसके माध्यम से आने वाले जो सभी विद्यार्थी हैं या इस कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि गुरुजनों की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से बहुत कुछ किया जा सकता है, या आप यूं कह सकते हैं कि सब कुछ किया जा सकता है। आशीर्वाद, उस आशीर्वाद को एक प्रसाद के रूप में, उस आशीर्वाद को एक भगवान की कृपा के रूप में लेने की एक ललक जो है वो हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। मेरे पास कुछ वीडियोज़ नहीं कहूँगा, कुछ फ़ोटोज़ हैं उस समय की। जैसे ये फ़ोटो है हम 1993 में 26/12/1993 से और 4/1/1994 तक श्री जीवन नगर कॉलेज में इंटर कॉलेज सद्भावना कैंप लगा था हमारा, और हम 10 विद्यार्थी यहाँ से गए थे यहाँ से, और बहुत अच्छा हमारा कार्य रहा और हमारी वहाँ 3rd पोजीशन थी। बहुत 25-30 कॉलेजों के विद्यार्थी वहाँ आए हुए थे। इस तरह से ये योगेश्वर दत्त जी हैं। योगेश्वर दत्त जी उस समय रजिस्ट्रार होते थे। +1 मैंने कॉमर्स से की, और +1 कॉमर्स से की, ये कॉमर्स पढ़ाते थे। और मेरे जब इन्होंने पेपर देखा तो मेरे नंबर थे 86 उसमें, तो इनको यकीन नहीं हुआ कि कॉमर्स में कोई विद्यार्थी 86 नंबर ले सकता है। किताबें पूछी, कौन सी किताबें पढ़ते हो, कौन सी, और इन्होंने मुझे डांटा भी, मतलब ये चेक करने के लिए कि क्या आपने नकल की है। मैंने ये कहा गुरुजी मैंने नकल नहीं की, मैं 2 दिन बाद मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद मैं यही पेपर आपको लिख के दोबारा दे दूँगा। उन्हें यकीन हुआ, लेकिन फिर भी वो मुझे वाच करते रहे। रजिस्ट्रार थे, BA फाइनल तक मुझे वाच करते रहे कि ये बच्चा कहीं नकल तो नहीं कर रहा। लेकिन एक बार बीच में मेरी बात हुई, बीच में वो करते थे, आप चीटिंग कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने गुरुजी को समझाया, माँ गुरुजी अच्छे नंबर तो लिए जा सकते हैं चीटिंग से, लेकिन टॉपर बनना इतना आसान नहीं है। मैं क्लास का हमेशा टॉपर रहा हूँ। तो उनको फाइनल तक ये मतलब यकीन आ, हालांकि उनके पास रिजल्ट होता था, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ मजाक करते थे। और अंत में जब 1994 में यहाँ MSc गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में MSc मैंने एडमिशन लिया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भी आज हमारे कॉलेज का जो फंक्शन है, एनुअल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसमें आप ज़रूर आना। तो उस समय मुझे 1000 रुपये दे के, 1994 में 1000 रुपये दे के उन्होंने सम्मानित भी किया। और जो उपस्थित लोग थे उनको बताया भी कि इस विद्यार्थी को मैं प्रेज करता हूँ, इस विद्यार्थी को मैंने लगातार 5 साल वाच किया है, ये अपनी मेहनत से पढ़ने वाला बच्चा है, सेल्फ मेड है और ये कामयाब ज़रूर होगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं गुरुजनों के आशीर्वाद से हम कामयाब हुए भी। इसी तरह से ये मतलब 1992 का फ़ोटो है, 91 का या 92 का फ़ोटो है। BA फर्स्ट में शायद हम थे उस समय। श्रीमती सुशीला बल्हारा जी हमारी प्रिंसिपल होते थे, और छत्रपाल जी तकनीकी शिक्षा मंत्री थे उस समय, यहाँ आए थे और मुझे सम्मानित किया था यहाँ से टॉपर होने के नाते। ये मेरा BA सेकेंड ईयर का फ़ोटो है, ये BA फाइनल का फ़ोटो है। ये मैंने रखा था संभाल के ने कि नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज झांसी का आई कार्ड है, बलवान सिंह। और ये हमारे ट्यूटर होते थे भीम सिंह जी। प्रिंसिपल हमारे रहे यहाँ दुआ साहब थे जब हम आए, उसके बाद रायजादा साहब आए, उसके बाद बलबीर जी आए। तो इस तरह से बहुत अच्छे हमारे प्राचार्य भी यहाँ रहे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो काफ़ी कम रिसोर्सेज होने के बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमारे बहुत सारे जो साथी थे, मेरे गांव से 4-5 विद्यार्थी थे जो मेरे क्लासमेट थे, लगभग सभी कामयाब हैं। किसी ने कोई टीचर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है। बहुत अच्छा मतलब लगा इस महाविद्यालय में पढ़ते हुए। तो इस प्रकार से मतलब ये हमारा कॉलेज का जो काम रहा, कॉलेज का जो समावधि रही, बहुत अच्छी पीरियड जो है वो हमारा बीता। मैं अंत में एलुमिनी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं और एलुमिनी एसोसिएशन के जो विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। मैं पीछे जैसे
एलुमिनी मीट हुई, यानी फर्स्ट मीट थी वो एलुमिनी मीट। उस मीट में मुझे देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई कि भी एक छोटे से कॉलेज में इतना अच्छा प्रयास किया जा सकता है, और ये प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस महाविद्यालय से आए हैं, जिस कर्म भूमि से आए हैं, उस कर्म भूमि को कुछ हम दे सकते हैं अगर हम कैपेबल हैं तो, और हमें देना भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अंत में महाविद्यालय की जो भूमि है उसको प्रणाम करता हूं, और अपने गुरुजनों को प्रणाम कहते हुए अपनी वाणी को